अब बात उसकी जिसका इंतजार पूरा पहाड़ कर रहा था। उत्तराखंड में शुक्रवार के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई तो कई जगह पर अभी भी बर्फबारी जारी है, जिसके चलते कई रोड भी बंद हो गई हैं। वहीं राज्य में जारी बर्फबारी के चलते अधिकतर जिलों में शनिवार को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। टिहरी, पौड़ी, देहरादून, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए भी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी शनिवार को भी बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में 3 महीनों के बाद आखिरकार बर्फबारी और बारिश हुई। राज्य के पर्वतीय इलाकों में आज सुबह से बर्फबारी हो रही है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक हर पहाड़ी इलाके में बर्फबारी हुई तो कई जगह पर अभी भी बर्फबारी चल रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है, इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में स्नोफॉल अभी भी हो रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री घाटी भी बर्फ से पूरी तरह सफेद हो चुकी है। इसके साथ चक्राता में बर्फ गिरने से सैलानियों के साथ पर्यटन कारोबारी बेहद खुश हैं। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश की ठंड में इजाफा जरूर कर दिया है। उत्तरकाशी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। अपनी नैसर्गिक सुंदरता और सेवों के लिए प्रसिद्ध हर्षिल घाटी में भी स्नोफॉल हो रहा है। पर्यटक हर्षिल घाटी में बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और इसी बीच जिले में बर्फबारी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बर्फ के चलते बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा। इसके साथ ही सुक्खी झाला में भी बर्फबारी हो रही है, जिससे कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। संकरी में भी बर्फबारी हो रही है और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। उत्तरकाशी में सीजन की पहली भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों और पर्यटकों के चेहरे खिल उठे, जिससे क्षेत्र के पर्यटन और कृषि व्यवसाय को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हर्षिल, झाला, सुक्खी, सांकरी, जखोल, खरसाली में आधा से 1 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। वहीं पहाड़ों पर मौसम बदलने के बाद हो रही बर्फबारी का सैलानी जमकर मजा ले रहे हैं। लगातार बर्फबारी होने से गंगोत्री हाईवे सुक्खी से आके बंद हो गया। वहीं कुछ ग्रामीण लिंक मार्ग भी अभी बर्फबारी से बंद हो गए। ये बर्फबारी होने से पर्यटक को संजीवनी पर्यटन को यहां पर मिलने वाली है। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया, जिसे खोलने का काम जारी है। जेसीबी मशीन की मदद से बर्फ को हटाकर रोड साफ किया जा रहा है। टिहरी के धनौल्टी, नागटिब्बा, सरकुंडा में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई और जोरदार बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। वहीं सूखे से परेशान किसानों ने भी राहत की सांस ली। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हो गई, जिससे बाद इलाके में ठंड बढ़ गई है। मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद ऊंची पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गईं और बर्फ गिरने से ग्रामीणों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चारों तरफ फैली सफेद बर्फ की चादर का यह मनमोहक दृश्य देखकर ग्रामीण झूम उठे और बर्फबारी में स्थानीय गानों पर नाचते भी नजर आए। चक्राता में भी भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से चक्राता त्यूणी मोटर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। लोखंडी, चक्राता और कोटी कसानर से भी सबसे ज्यादा बर्फबारी होने की सड़क पर मोटी परत जम गई। हालांकि मार्ग को खोलने के लिए नेशनल हाईवे की टीम तैनात है और बर्फ को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से बर्फ की चादर पहाड़ों ने इस समय ओढ़ ली है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आ रहा होगा। चमोली में भी जमकर बर्फबारी हुई। स्नोफॉल के बाद चारों ओर चांदी सी चमक बिखरी नजर आई। जो पहाड़ों लंबे समय से सूखे और रूखे दिखाई दे रहे थे, अब वो सफेद मखमल की बर्फ
चादर से ढक चुकी है। हरे भरे पेड़ों, रास्तों पर जमी बर्फ से ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि यहाँ पहुंचे पर्यटक कड़ाके की ठंड के बावजूद मौज मस्ती और फोटो खिंचवाने में डूबे रहे। हालांकि इस बर्फबारी ने जहां सुंदरता बढ़ाई, वहीं दुश्वारियां भी पैदा की हैं। भारी बर्फबारी के बाद जिस तरीके से औली जोशीमठ मोटरमार्ग पर सुनील से लेकर औली तक इस समय बर्फ जम चुकी है और आप देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे फंसी हुई हैं, जो यात्री वाहन है वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। हालांकि जो 4x4 वाहन हैं स्थानीय लोगों के, वो जरूर औली तक जा पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रास्तों में जो जेसीबी मशीन बीआरओ के द्वारा लगाई गई है वो भी यहाँ पे फिसल रही है। इसके अलावा स्नो कटर भी तैनात किया गया है कमांड बैंड के पास, लेकिन अभी तक उसको यूज नहीं किया गया है, यानी कि स्नो कटर नहीं लगाया गया है। बर्फ़ काफ़ी कम है, इसलिए स्नो कटर जब तक 1 से 2 फीट तक बर्फ़ नहीं गिर जाती है तब तक स्नो कटर सड़क पर काम नहीं करता है। लेकिन अब प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि जो सैलानी इस समय औली घूमने के लिए आए थे, जिनकी गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं, उनको सबसे पहले नीचे जोशीमठ की तरफ उतारा जाए ताकि सैलानी सुरक्षित रहें। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, औली जोशीमठ मोटरमार्ग, चमोली। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में भी मौसम बदल गया और सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई। 3 महीनों के बाद पहाड़ों में लोगों ने बर्फबारी को देखा है। सीजन की पहली बर्फबारी होने के बाद पर्यटकों में उत्साह नजर आया। आखिरकार नैनीताल में भी स्नोफॉल का इंतजार खत्म हो गया। दिन के बाद नैनीताल का मौसम बदल गया है और झमाझम स्नोफॉल हुआ। आपको बताएं, स्नो व्यू, हिमालय दर्शन समेत कई इलाकों में जमकर स्नोफॉल हुआ। पर्यटकों की संख्या बढ़ी और टूरिस्ट इन नज़ारों को देखकर खासा उत्साह नजर आए। स्नोफॉल के नज़ारों में टूरिस्टों ने खूब एंजॉय किया। वहीं बर्फबारी होने से पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के साथ किसानों के चेहरे भी खिले नजर आए। बागेश्वर के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। कपकोट क्षेत्र की पिंडर घाटी में स्थित ऊंचाई वाले गांवों में बोरवालड़ा, खाती, झूनी और खलझूनी में बारिश के साथ बर्फबारी हुई। बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। हालांकि किसानों ने इस राहत भरा बताते हुए कहा इससे रबी फसलों को फायदा मिलेगा। वहीं कौसानी में भी जमकर बर्फ गिरी है। सैलानियों ने बर्फबारी का मजा लिया और जमकर डांस भी किया है। अल्मोड़ा में भी साल की पहली बर्फबारी हुई है। जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। दूनागिरी, जागेश्वर, मोरनोला के साथ द्वारहाट के कुकुछीना में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने से जहां वन विभाग ने चैन की सांस ली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में आयोजित चिंतन शिविर में एवं डायलॉग ऑन विजन 2047 में राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में विकसित उत्तराखंड की अहम भूमिका होगी। सीएम धामी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प तभी साकार होगा जब हर राज्य समान रूप से विकसित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक तंत्र की सक्रियता, पारदर्शिता, संवेदनशीलता ही विजन 2047 की सफलता तय करेगी। साथ ही टीम उत्तराखंड की भावना से कार्य करने का आह्वान भी उन्होंने किया। अपने कार्यों को केवल आदेश देने तक या मीटिंग करने तक सीमित न रखें, बल्कि अपने दायरे में आने वाले प्रत्येक कार्य को नवाचार की दृष्टि से, पारदर्शिता की दृष्टि से और टाइम बाउंड, समयबद्ध और परिणाम केंद्रित दृष्टिकोण के साथ तत्परता और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको पूरा करें। साथियों, हम विकसित उत्तराखंड से ही विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का रोड मैप बना रहे हैं। इसका अर्थ केवल योजनाएं और नीतियां ये बनाने तक हमें सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी योजनाएं सच में लोगों के जीवन में बदलाव लाएं, लोगों को मदद करें, लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना को कांग्रेस ने सरकार पर धीरे धीरे बंद करने का आरोप लगाया।
इसी को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून में इंदिरा अम्मा कैंटीन पहुंचे, जहां उन्होंने खिचड़ी पार्टी दी। लेकिन इस खिचड़ी पार्टी से अधिकतर कांग्रेसी ही दूर नजर आए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब हमने तय किया है, मैंने तय किया है और मैं अपने साथियों से भी कहूंगा कि अगले साल से माघ के महीने में कांग्रेस के लोग इंदिरा खिचड़ी बांटे, खिचड़ी दें। हम माघ के महीने में हमेशा खिचड़ी देते हैं, लेकिन अब उसको इंदिरा के नाम से करें और उसके जरिए हम संदेश भी लोगों को ये देंगे कि फिर से कांग्रेस यदि सत्ता में आएगी तो हम सस्ता पौष्टिक व्यंजन लोगों को देंगे, महिला उद्यमिता को आगे बढ़ाएंगे। ये है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। शुक्रवार को हरीश रावत दून हॉस्पिटल स्थित इंदिरा अम्मा कैंटीन पहुंचे और खिचड़ी पार्टी में शामिल हुए। हरीश रावत का आरोप है कि गरीबों को सस्ता और पौष्टिक भोजन देने वाली इंदिरा अम्मा कैंटीन को सरकार जानबूझकर बंद करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि यदि कांग्रेस सरकार आई तो इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना को फिर से आबाद किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने खिचड़ी पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में अधिकांश कांग्रेसी ही नदारद रहे। कांग्रेस एक झूठ का पुलिंदा है। आज कम से कम मैं कह सकता हूं कि 20-25 ऐसी कैंटीन होंगी जो आज भी चल रही। दूसरी बात, जो अपने एकजुटता का परिचय दे रहे हैं, आज ही उनका जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में एक भी वरिष्ठ कांग्रेसी का न होना और कांग्रेस जनों की वहां पर उपस्थिति न होना, ये साफ तौर पर प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस का हर बड़ा नेता अपनी अपनी दुकान चलाने का प्रयास कर रहा है। हरीश रावत क्या कांग्रेसमैन नहीं है? मैं भी कांग्रेसमैन हूँ और हर कोई व्यक्ति जब एक अंगुली कुछ करती है तो ये सब अंगुलियां होती हैं, तभी मुट्ठी बनती है। जब सभी कुछ थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो उससे फिर सामूहिक प्रयास बनता है। दरअसल मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत ने प्रदेश में 45 स्थानों पर इंदिरा अम्मा कैंटीन खोली गई थी। इस समय सिर्फ 26 कैंटीन ही संचालित हो रही है। चुनावी साल और माघ महीने में खिचड़ी पार्टी के जरिए हरीश रावत इंदिरा अम्मा कैंटीन के भोजन को राजनीतिक बहस की थाली में परोसना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं की दूरी ने इसे मुद्दा बनने से पहले ही टाई टाई फिस कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड की तराई में बीते दिनों घटी राजनीतिक घटनाओं पर विपक्ष, कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी आमने सामने है। जमीन कब्जाने के आरोप में बीजेपी के गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को नोटिस देने के बाद जिस तरह बीजेपी के कुछ नेता पांडे के समर्थन में आए, उस पर कांग्रेस को लगता है कुछ गड़बड़ है। पार्टी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी से सफाई देने की बात कही और जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस से जवाब मांग लिया। बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेता पहले इस बात का जवाब देंगे कि इच्छा से विधायक तिलक राज के लड़के के कथित अपहरण पर कांग्रेस नेता कब माफी मांगेंगे। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश की सरकार से कि क्या भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित बड़े लोग इस प्रकार से जमीनों को कब्जा करने में लगे हुए हैं, और अगर ऐसी स्थिति है तो वहां आपके लोग क्या ढांढस बनाने जा रहे थे, और अगर नहीं गए तो उसके पीछे आपके अंदर की खिचड़ियां क्या क्या पक रही हैं, प्रदेश की जनता ये भी जानना चाहती है। विधायक पुत्र ने स्वयं षड्यंत्र रचकर अपने ऊपर हमला कराया और कांग्रेस पार्टी ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर पूरे प्रदेश में सरकार को बदनाम करने के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन करने का काम किया। क्या उसमें जिस तरीके से सम्मानित विधायक जी ने माफी मांगी, क्या कांग्रेस के अन्य नेता भी माफी मांगेंगे? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने शिष्टाचार भेंट उनसे की। इस दौरान उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, सड़क सुरक्षा और पर्वतीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को और प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र के सहयोग से राज्य में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है, जिससे पर्यटन, चारधाम यात्रा और सीमावर्ती क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। पहाड़ में बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में भीड़ रही, घरों में जौ पूजा की गई। वहीं नैनीताल में सामूहिक जनेऊ संस्कार किया गया। इस दौरान 32 बटकों का जनेऊ संस्कार हुआ। जनेऊ संस्कार के बाद लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगकर परंपरा को निभाया।
राम सेवक सभा ने इस जनेऊ संस्कार का आयोजन किया था। आज बसंत पंचमी है, इसको एक उत्साह के रूप में, हर्ष के रूप में और उमंग के रूप में यह त्योहार माना जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे यहाँ पर 32 बटुकों का उपनयन संस्कार हुआ है। उनको हमारे आचार्य भगवती प्रसाद जोशी जी द्वारा शिक्षा और दीक्षा दोनों दी जाएगी।